आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उपांग ललिता साधना और व्रत के ऊपर बताने जा रहा हूं। ये कौन कर सकता है, क्यों किया जाता है, इसको करने का बेनिफिट क्या है और किस तरह से किया जाता है, किस महीने में, किस दिन में, और करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए और करने से पहले साधक को क्या करना, इत्यादि इत्यादि विषयों के ऊपर आज बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं उपांग ललिता व्रत क्या है या फिर साधना क्या है। देखिए, ये साधना आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक ही दिन की साधना किया जाता है। ये श्री विद्या का साधना बोला जाता है, जो हर कोई मनुष्य कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इस साधना को क्यों किया जाता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य वृद्धि करने के लिए, भौतिक संसार में सब कुछ हासिल करने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस साधना को किया जाता है। इस साधना की जो मूल देवी हैं वो माता पराशक्ति ललितांबा, यानी कि ललिता त्रिपुर सुंदरी भी, या फिर त्रिपुर सुंदरी आप जैसे जानते हो महाविद्या हैं, वही हैं इसकी मूल देवी। इस साधना को कौन कौन कर सकता है। देखिए, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, नॉर्मली है, वैसे अगर साधना करता है तो भी अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है, बस जाप करता है, अगर उसको जाप करना आता है तो नॉर्मली वो ये साधना कर सकता है। चाहे विद्या प्राप्ति के लिए स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं और धन प्राप्ति के लिए भी व्यापारी भी कर सकते हैं, जितने सारे लोग भी कर सकते हैं। अगर एज की बात की जाए तो 12 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस साधना को आसानी से कर सकता है। अब जानते हैं कि ये साधना कैसे की जाती है और करने का जो महत्वता क्या है। ये साधना, जैसे मैंने बताया, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। माता ललिता की इसमें उपासना की जाती है। आश्विन शुक्ल पंचमी यानी कि दशहरा, यानी कि शारदीय नवरात्रि के पंचमी तिथि को ये साधना की जाती है। आने वाले शारदीय नवरात्रि में आप इससे कर सकते हैं। ओके, तो ये साधना किस तरह से है जानते हैं। इस साधना में आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज, आपको श्री यंत्र चाहिए, चाहे वो भूपृष्ठ श्री यंत्र हो या फिर चाहे वो मेरुपृष्ठ श्री यंत्र हो, लेकिन आपको श्री यंत्र की आवश्यकता है। ओके, पहले आपको क्या करना है, सुबह आपको उठ के नहा धो के अच्छे से संकल्प लेना है कि मैं उपांग ललिता व्रत का संकल्प लेता हूँ, बोल के ये संकल्प लेना है और बोलना है कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र है, जैसे आप संकल्प लेते हैं बोलना है। और उसमें बोलना है कि मेरे घर में सुख समृद्धि वृद्धि के लिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्या प्राप्ति के लिए, अगर आप और किसी भी प्रकार की फील्ड से हैं, जैसे बहुत लोग बिजनेस नौकरी करते हैं कि नौकरी में वृद्धि करने के लिए, व्यापार में वृद्धि होने के लिए, नौकरी में जैसे आगे वाले पद को प्राप्त करने के लिए, उस तरह से आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरे दिन आपके घर में अखंड जलेगा। अखंड आप सरसों के तेल का या फिर घी का जला सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा आप शुद्ध देसी गाय के घी का अखंड जलाइए। और जिनकी कुल देवी माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह आपको उस दिन, मतलब पूरे जो पंचमी तिथि है, गुप्त जो शारदीय नवरात्रि के पंचमी दिन तिथि को आपको पूरे दिन निराहार में रहना है। फलाहार अगर कर सकते हैं तो आप, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फलाहार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निर्जल, यानी कि निर्जल उपवास जो बोलते हैं, उपवास करते हैं, तो निर्जला होकर अगर आप उपवास करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्या होता है कि तबीयत की वजह से बहुत लोग निर्जला या फिर बिना फलाहार के उपवास नहीं कर पाते, तो फलाहार कर लेके भी आप उपवास कर सकते हैं। उस दिन आपको कुछ खाना नहीं होता है, दूध और फल खा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, रात को 9:30 के बाद, सुबह तो कुछ नहीं करना है, सुबह बस भक्ति कीजिए, माता की 3 वेला पूजा और उपासना कीजिए श्री यंत्र के ऊपर। अगर आपके घर में श्री यंत्र है, श्री यंत्र के ऊपर होगा, या फिर माता दुर्गा की मूर्ति भी है तो माता दुर्गा की मूर्ति के ऊपर भी हो सकता है। ओके, प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। तो श्री यंत्र, जो मेरुपृष्ठ श्री यंत्र है, वो ज़्यादा प्रीफर करूंगा भूपृष्ठ से। मेरुपृष्ठ श्री यंत्र होना ज़्यादा सुइटेबल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऊर्जा आती है और ज़्यादा फायदेमंद रहता है साधकों को। तो आपको उस तरह से करना है। पहले आपको संकल्प लीजिए, गणपति पूजन, शिव जी का पूजन, भैरव जी का पूजन इत्यादि कर लीजिए। उस दिन आप फलाहार में ही रहिए, दूध पी के रहिए। उस दिन माता का 3 वेला पूजा कीजिए। अभी आ जाता है रात को।
रात को आने के बाद आपको क्या करना है, रात के 9 साढ़े 9 के बाद आपको विधिवत माता त्रिपुर सुंदरी यानी कि ललितांबा, माता पराशक्ति ललितांबा का षोडश उपचार पूजन करना है। षोडश उपचार पूजन मैं अगला वीडियो में शायद हो सके तो बना दूंगा कि षोडश उपचार पूजन का मंत्र क्या होता है और किस तरह से षोडश उपचार पूजन करते हैं। तो षोडश उपचार पूजन कर लीजिए। षोडश उपचार पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, माता के जो ललिता सहस्त्र नाम है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं ललिता सहस्त्र नाम है, माता ललिता के सहस्त्र नाम से एक एक नाम का अर्चन करना है। अर्चन कैसे करेंगे, जैसे उधर बोला गया है, श्री माता श्री महालक्ष्मी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुज्जता, ये पहला श्लोक है। इस श्लोक से आपको अर्चन नहीं करना है, उसका प्रॉपर नाम रहता है ओम श्री मात्रे नमः। इस तरह से आपको एक एक फूल उस श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते जाना है। पहली चीज, अगर आप इस तरह से फूल का 1001 ही पुष्पों का व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप 10 अलग अलग तरह के पुष्पों का व्यवस्था कीजिए 100-100 के परिमाण में। जैसे व्हाइट कमल का फूल हो गया, फिर जो रेड कलर का कमल होता है उसका फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, कनेर का फूल हो गया, सफ़ेद फूल हो गया। इस तरह से 10 प्रकार के 100-100 करके फूल का द्रव्यों का इस्तेमाल करके और प्रत्येक 100-100 नाम में फूल चेंज करके आपको 1000 अर्चन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मनस्कामना रखे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको किससे अर्चन करना है, धन प्राप्ति के लिए आपको रक्त अक्षत यानी कि लाल कलर के अक्षत के साथ आपको जो रेड कलर के कमल फूल होते हैं उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए, रक्त चंदन, और चावल के साथ उनको अर्चन करना है। कैसे करना है, ओम श्री मात्रे नमः, थोड़ा सा चावल और वो कमल रेड कमल का फूल लेके श्री यंत्र के ऊपर चढ़ा दीजिए। ये ओम श्री मात्रे नमः इस तरह से एक एक 1000 नाम को बोलते हुए। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्हाइट चावल में आपको सफ़ेद चंदन मिला लेना है और पीले व्हाइट कमल के जो फूल होते हैं, व्हाइट कमल का फूल को उसको लेके उसके जो पंखुड़ियों से आपको 1000 नाम से अर्चन करना है। इस तरह से करने के बाद आपको 1000 नामों का हवन देना है आम की लकड़ी पे। एक बार, ये अर्चन भी एक बार होगा, षोडशोपचार पूजन और अर्चन। इस समय ध्यान रखिए कि अखंड जलता रहे पूरे दिन, आपका घी का अखंड या फिर सरसों के तेल का अखंड जलता रहे। ज़्यादा प्रेफर होगा घी का दीपक करिए, बहुत जल्दी काम होता है। क्योंकि मैंने जब किया था ये, तो मैंने भी घी का अखंड ही किया था। तो इस तरह से आप करिए। अगर आपके धन प्राप्ति का मैंने बता दिया, विद्या प्राप्ति का बता दिया, और सुख सौभाग्य चाहते हैं तो गुलाब के फूल में रक्त चंदन मिला के भी माता के ऊपर उस श्रीयंत्र के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये चढ़ाना कहाँ पे, श्रीयंत्र को एक बड़े से प्लेट के या फिर माता दुर्गा की मूर्ति को एक बड़े से प्लेट में रखिए। उनकी षोडशोपचार पूजन के बाद आप उनके ऊपर एक एक करके इन फूलों को चढ़ाइए। अगर फूल कम पड़ रहे हैं तो आप उनके पंखुड़ियों को भी तोड़ के माता के ऊपर चढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये अर्चन होगा। अर्चन के बाद आपको 1000 नामों की घी से या फिर सरसों के तेल से जिस प्रकार का अखंड आपने जलाया है उस अखंड को के हिसाब से, द्रव्य के हिसाब से आप हवन दीजिए। हवन देने के बाद आपको सूखा नारियल के अंदर एक सुपारी, थोड़ा सा पीला चावल, हल्दी और कुमकुम इत्यादि फूल, और बाकी जब थोड़े खाने के द्रव्य यानी कि आप इधर के इसके अंदर केला रख सकते हैं या फिर जो एक सेब का टुकड़ा भी रख सकते हैं। उसको फिर बंद करके लाल कपड़े में डाल के आप हवन में पूर्णाहुति स्वरूप में दे दीजिए, जिससे पूर्णाहुति हो जाती है। इस तरह से ये हवन है। इसमें जो आपका जो मुख होगा वो आप उत्तर की ओर कीजिए, धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति और अन्य सारे कामनाओं के लिए आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं। आपका जो आसन और आपका जो कपड़ा होगा वो आपका रेड कलर का कपड़ा होगा, रेड कलर का अपना आसन और अपना आपका जो पहनने का कपड़ा आप रेड कलर का कर सकते हैं। सिर पे आप रेड कलर का ही तिलक धारण कीजिएगा। इस तरह से आप उनका अर्चन और करके माता का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह बस एक दिन का प्रयोग है, मैंने खुद किया है। उपांग ललिता, इसको व्रत भी बोलते हैं और साधना भी बोलते हैं। जब आप इस विधि से, मैंने जिस विधि से बोला गया है इस विधि से करते हैं तो ये साधना का रूप परिवर्तन हो जाता है। और अगर सिर्फ आप, जो लोग ये साधना नहीं कर सकते, हाँ और एक बात, जो लोग ये साधना नहीं कर सकते तो उनके लिए ये है कि आप उपांग ललिता व्रत भी कर सकते हैं। व्रत किस तरह से करना है, वैसे उपवास रखना है जैसे मैंने बताया, और रात में सिर्फ आपको उस पाठ ही करना है, बस पाठ ही करना है। आपको कोई अर्चन नहीं करना है। ललिता सहस्त्र नाम का बस पाठ ही करते रहना है। जितना पाठ हो सके आप पाठ कीजिए। ध्यान रखिए
कि जो लोग साधना भी कर रहे हैं और व्रत भी कर रहे हैं, पाठ हवन इत्यादि जितना भी होगा वो रात के 12 बजे, 9 से 12 बजे के बाद ही होगा। ये सारे चीज़ ये उससे पहले नहीं होगा। इससे इस टाइम जब आप करते हैं तुरीय संध्या इसको बोला जाता है। त्रिविद्या में 4 संध्याओं का वर्णना किया गया है। पहला तो सुबह है ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा जो मध्याह्न का टाइम, तीसरा जो नॉर्मल संध्या होता है और चौथा है रात के 12 बजे। ये 4 संध्याओं का वर्णन किया जाता है। तो इसमें से सबसे सर्वोत्तम संध्या है वो होता है तुरीय संध्या, यानी कि रात के 12 बजे का टाइम। इस हिसाब से आप उनका उपासना कीजिए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर।